हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम बात करेंगे वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला का जो कि स्वर का वीडियो है वो 14-15 मिनट का वीडियो होगा, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे व्यंजन की। ठीक है, व्यंजन जो भी जितने भी व्यंजन है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं व्यंजन से, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। किस किस व्यंजन का क्या क्या नाम है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत आसानी से हम उसको पढ़ेंगे। चलिए हम बात करते हैं कितने व्यंजन होते हैं, उसको बारे में भी लास्ट में बताएंगे कि कितने व्यंजन होते हैं, किस प्रकार से हमको क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। अगर हम व्यंजन की बात करें तो सबसे पहले आता है क्या, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, इसको हम कहते हैं वर्गीय व्यंजन भी हम कहते हैं। ठीक है, वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि 5 की लाइन और 5 की पंक्ति रहती है। ठीक है, 5 का स्तंभ और 5 की पंक्ति भी रहती है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम स्पर्श व्यंजन की बात करें तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। कितनी होती है, तो 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। उसके बाद हम बात करें कि स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं, तो उनका नाम क्या क्या है, तो इसके बारे में भी हम लिख लेते हैं। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन को हम लिखते हैं। तो स्पर्श व्यंजन क्या है, जैसे देखिए का, ठीक है, खा, गा, घा और अड़ा। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन की में होते हैं। ठीक है, इसके नाम की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कंठ, कंठ कहते हैं। ठीक है, इसको हम कंठ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इसको हम कंठ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद में हम बात करें अगर जो हम, तो चा, चा, छा, ठीक है, चा, छा, जा, झा और या। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं तालव्य। ठीक है, कंठ, इसको क्या हम इसका क्या नाम है इसका, अगर हम चा, छा, जा, झा की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तालव्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, तालव्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया, चा, छा, जा, झा को हम क्या कहते हैं, तालव्य व्यंजन कहते हैं। फिर उसके बाद में क्या आता है, बात करते हैं टा। ठीक है, क्या, टा, ठा, डा और ढा, टाठा, डाढ़ा, या। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, तो इनको हम कहेंगे मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, क्या कहेंगे, मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, इनका क्या नाम है, इनका नाम है मूर्धन्य व्यंजन। उसके बाद हम बात करेंगे हम, तो क्या कहेंगे, ता, था, दा, ता, था, दा, धा और ना। ता, था, दा, धा, ना को हम क्या कहेंगे, तो ता, था, दा, धा, ना को हम कहेंगे दंत व्यंजन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, दंत व्यंजन। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम दंत व्यंजन कहते हैं। उसके बाद में क्या आएगा, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, पा, फा, बा, ठीक है, पा, फा, बा, भा और मा। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम ओट्स व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, ओट्स व्यंजन। क्या कहते हैं, इनको ओट्स व्यंजन कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये जो 25 होते हैं इनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, ये क्या कितने होते हैं, ये 25 होते हैं। देख लीजिए 5 की क्या है, पंक्ति है, 5 का क्या है, स्तंभ है। तो इनको क्या कहते हैं, इनको 25 को हम कहेंगे स्पर्श व्यंजन। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं 2 की, जो कि डा और ढा। ठीक है, डा और ढा। तो डा और ढा के नीचे जब भी हम पॉइंट लगा देंगे तो इनको हम क्या कहेंगे, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, और या फिर हम इनको क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, मतलब डा के नीचे जब भी बिंदी लग जाएगी और ढा के नीचे जब भी बिंदी लग जाएगी तो इन दोनों को हम कहेंगे, ठीक है, द्विगु व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, या हम क्या कहेंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन कहेंगे इनको। ठीक है, तो इन दोनों को क्या कहेंगे, हम द्विगुण व्यंजन कहेंगे या फिर हम क्या कहेंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन कहेंगे। उसके बाद में हम बात करें तो उसके बाद में क्या आता है, अंतस्थ व्यंजन। क्या आएगा हमारा, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा। ठीक है, आइए क्या होते हैं, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसके बाद में हम बात करें अगर जो, तो ये 4 भी होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए। उसके बाद में हमारे बात करें तो कौन सा होता है, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, ऊष्म व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो ऊष्म व्यंजन की हम समझ लेते हैं। तो ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म
व्यंजन। तो उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो उस व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सा, ठीक है, सा और शा और हा, ये क्या होते हैं? 4, ये औसम व्यंजन होते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें कि इनका भी नाम है, इनका भी अलग अलग नाम है, ठीक है, जैसे या और वा, ठीक है, जैसे देखिए या और वा को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, ठीक है, अर्ध स्वर भी कहते हैं, ठीक है, या और वा को क्या कहेंगे हम? अर्ध स्वर भी कहते हैं। उसके बाद में हम क्या कहें? अगर हम रा की बात करें, केवल रा की बात करें, तो रा को हम लुंठित, ठीक है, लुंठित व्यंजन, लुंठित या लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है, लुंठित व्यंजन या प्राकंपित, प्राकंपित व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है, लुंठित या प्राकंपित व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम वा की बात करें, केवल वा की, तो वा को हम क्या कहते हैं? दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ व्यंजन भी कहते हैं वा को, ठीक है, वा को हम क्या कहते हैं? दंतोष्ठ व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है, वा को क्या कहेंगे हम? दंतोष्ठ व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि हर एक, जैसे कंठ, तालव्य और मूर्धन्य और दंत और ओष्ठ, ठीक है, इन पांचों की स्पर्श व्यंजन की पांचों लाइन की अंतिम जो पंक्ति होती है, ठीक है, अंतिम जो पंक्ति है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नासिक व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये वाली जो लाइन है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम नासिक, नासिक व्यंजन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नासिक व्यंजन कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि नासिक व्यंजन हम किसे कहते हैं, तो कंठ की लास्ट लाइन और तालव्य की लास्ट लाइन, लास्ट में जो लिखा है, जिसे डा, या, अड़ा और ना और मा, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम नासिक व्यंजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो उस व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उस व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। उस व्यंजन को हम क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। उस व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। चाहे आप उस व्यंजन कहें या आप संघर्षी व्यंजन कहें, तो कौन कौन से होंगे संघर्षी व्यंजन? सा, सा, हा। अगर स्पर्श संघर्षी व्यंजन की बात करें, केवल स्पर्श संघर्षी, तो आप लोग लिख लीजिएगा। अगर स्पर्श संघर्षी बात करें, स्पर्श संघर्षी बात करें, अगर आपसे पूछ ले कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है, स्पर्श क्या क्या पूछ रखा है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं चा, छा, जा, झा। केवल ये 4 अक्षर क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं, जैसे चा, छा, जा और झा, ठीक है। ये चा, छा, जा, झा क्या होते हैं? ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो ये भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा कि ये क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। अब आप लोगों को पता हो गया होगा कि क्या कहते हैं? डा, ढा को क्या कहेंगे हम? द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहेंगे। उस व्यंजन किसको हम कहते हैं? सा, 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 हा को कहेंगे, या संघर्षी व्यंजन भी इसी को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन की हम बात करें तो अंतस्थ व्यंजन किसको कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा को हम अंतस्थ व्यंजन कहेंगे, ठीक है। वा को हम क्या कहेंगे? दंतोष्ठ व्यंजन कहेंगे, ठीक है। या और वा को हम अर्धस्वर भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसको? अर्धस्वर भी कहते हैं। उसके बाद रा को हम लुंठित व्यंजन या प्राकंपित व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्पर्श संघर्षी, आपसे अगर केवल संघर्षी पूछे तो केवल संघर्षी व्यंजन पूछ ले आपसे, तो संघर्षी व्यंजन होते हैं सा, 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 हा। और अगर आपसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन पूछ ले तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं चा, छा, जा, झा, ठीक है। तो आप लोगों को ये बातें इतनी समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें तो 4 और होते हैं। कितने हो गए ये? कितने व्यंजन की अगर हम बात करें तो अगर हम टोटल व्यंजन वर्णों की बात करें तो कितने व्यंजन वर्ण हो गए? 25 ये हो गए, ठीक है। 4 अंतस्थ व्यंजन के कितने हो गए? 4 अंतस्थ व्यंजन के हो गए, ठीक है। उसके बाद में 4 ऊष्म व्यंजन के हो गए। कितने हो गए ऊष्म व्यंजन के? 4 ऊष्म व्यंजन के हो गए। तो यहां हम लिख लेते हैं 25 प्लस 4 और प्लस 4, तो 25 4 29, 29 4 33। तो व्यंजन कितने हो गए? व्यंजनों की संख्या क्या हो गई? 33 हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया? ये अपने मुख्यतः व्यंजन कितने हो गए? 33 व्यंजन हो गए। लेकिन अभी 4 व्यंजन और हैं, ठीक है। 4 व्यंजन, ये 33 व्यंजन तो ये मुख्यतः हो गए, लेकिन क्या है? 2 डा और ढा, ठीक है, इनको भी हम व्यंजन ही कहेंगे, ठीक है। तो ये भी इसमें आ जाते हैं, तो ये इसको हम बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। ये बाद में आते हैं, इनको हम नहीं मानते, लेकिन 33 को क्या मानेंगे? 33 मुख्यतः व्यंजन की अगर हम बात करें, अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? हमको 33 ही चूज करना है। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है कि टोटल या कुल व्यंजन बताइए, तो कुल व्यंजनों में ये भी आ जाएंगे। तो ये कुल क्या में क्या आ जाएंगे? ये 2 ये हो गए, और 4 व्यंजन अभी आप लोगों को और बचा हुआ है। कौन सा? संयुक्त व्यंजन, जो कि आप लोगों को पता होगा कि संयुक्त व्यंजन भी किसी में आते हैं, इसमें ही आते हैं। तो संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं? जो
किसी दो के मेल से बना हो, तो दो के मेल से संयुक्त व्यंजन किससे मिलकर बनते हैं? दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे उनका संयुक्त व्यंजन का नाम क्या है? छ, त्रिक, ज्ञ और श्रांच, ये चार होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन को भी हम यही कहीं लिख देते हैं, जिससे कि आप लोगों को इधर देखिए, इधर दिख रहा है ना, इधर दिख रहा है, इधर है जगह ना काफी। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। ये दिख रहा है ना? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको मिटाल दें। ठीक है, देखिए इसको हम मिटाल के थोड़ा दंतोष्ट व्यंजन को हम इधर लिख देते हैं, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, दंतोष्ट व्यंजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। तो ये भी कभी कभी पूछता है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए आप लोग। छ, त्र, ज्ञ और श्रा। ठीक है, छ, त्रिक, ज्ञ और श्रा। ठीक है, तो इनको ये मेल किन किन के मेल से बने होते हैं संयुक्त व्यंजन? तो इनकी अगर हम बात करें तो ये भी आप लोग देख लीजिए। जैसे देखिए, छ किसके मेल से बना है? छ की अगर हम बात करें तो का और प्लस सा। ठीक है, का और प्लस सा के मेल से बना हुआ है छ। ठीक है, तो यह दिख रहा है ना साहब, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आ रहा है? त्रा। त्रा किसके मेल से बना है? ता, फिर और रा के मेल से बना है त्रा। ठीक है, फिर क्या आ गया? ज्ञा। ज्ञा किन दोनों के मेल से बना है? ज्या और प्लस इया के मेल से बना है। ज्या प्लस इया के मेल से क्या बना है? ज्ञा। ठीक है, फिर हम अगर श्रा की बात करें तो श्रा किन दोनों के मेल से बना है? तो श्रा बना है मतलब सा और प्लस रा। ठीक है, किससे बना है? सा और प्लस रा के मेल से बना है क्या? श्रा। तो इन चारों, जो कि ये दो संख्याओं के मेल से बने हुए हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछ लेता है कि मान लीजिए छ किन दोनों शब्दों के मेल से बना है? तो का और सा के मेल से बना है। त्रा किन दो शब्दों के मेल से बना है? तो ता और रा के मेल से बना है। फिर ज्ञा किन दो शब्दों के मेल से बना है? तो जा और इया के मेल से बना है। और श्रा किन दो शब्दों के मेल से बना है? तो सा और रा के मेल से बना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। अब आपको पता होगा कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। तो यहां ये भी 4 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब कुल कितने संख्या हो गए? अब देख लीजिए, 33, 33 2, 35, 35 4, 39। तो कितने हो गए व्यंजनों की संख्या? अब कितने हो गए? 39 व्यंजन हो गए। ठीक है, 39 व्यंजन हो गए। लेकिन आपको हमेशा कितने लगाना है? 33, क्योंकि मुख्यतः जो अगर व्यंजनों की बात की जाए तो मुख्यतः व्यंजन कितने होते हैं? तो मुख्यतः व्यंजन 33 ही होते हैं। ठीक है, अगर टोटल या कुल व्यंजनों की संख्या बात की जाए, जब ऑप्शन में 33 ना रहे, तब आपको कितना करना है? 39 व्यंजन करना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें अघोष सघोष की बात करें। ठीक है, अघोष और सघोष की बात करें, या फिर अल्पप्राण और महाप्राण की बात करें, तो अल्पप्राण और महाप्राण भी इधर ही समझ लेते हैं। तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो हम इसको मिटाल देते हैं, जिससे कि अल्पप्राण और महाप्राण भी आप लोगों को समझा दिया जाए। ठीक है, तो यहीं से अगर अल्पप्राण भी आप समझ लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। चलिए हम देख लेते हैं अल्पप्राण कौन होते हैं। तो अल्पप्राण की अगर हम बात करें तो ये देखिए, पहली वाली लाइन, ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी और ये 5वीं लाइन हो गई। ठीक है, ये कितनी लाइन है? 5 लाइन है। तो अल्पप्राण की अगर हम बात करें, ठीक है, केवल अल्पप्राण की, तो अल्पप्राण कौन से होते हैं? पहली वाली लाइन। ठीक है, हम इसको मिटाल के थोड़ा लिख देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ना लिए होंगे तो आप लोग नोट कर लीजिएगा या पॉज करके वीडियो पूरा लिख लीजिएगा, फिर हम लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा मिटाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए अल्पप्राण की अगर हम बात करें, ठीक है, अल्पप्राण की बात करें हम, तो अल्पप्राण में कौन से आते हैं? तो देखिए अल्पप्राण की अगर हम बात करें तो अल्पप्राण में आते हैं एक वाली लाइन और तीसरी वाली लाइन और 5वीं वाली लाइन। ये किस में आते हैं? 1, 3 और 5 जो है ये अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है, ये किस में आते हैं? अल्पप्राण में आते हैं। ठीक है, अल्पप्राण में आते हैं, मतलब कि एक वाली ये जो लाइन है, जैसे का, चा, टा, ता और पा, ठीक है, ये क्या है? अल्पप्राण है। ठीक है, फिर गा, जा, डा, दा और बा,
ठीक है, तो ये भी क्या है, अल्पप्राण है। फिर डा, ठीक है, या, ड़ा, ना और मा क्या है, ये अल्पप्राण है। ठीक है, तो ये मतलब एक वाली लाइन और 3 वाली लाइन और 5 वाली लाइन, मतलब पूरे भी जितने भी है ये टोटल ये किस में आते हैं, ये अल्पप्राण में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या आते हैं अल्पप्राण में, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, अंतस्थ व्यंजन आप लोगों को पता है, या, रा, ला और वा। ठीक है, तो ये भी किस में आते हैं, ये भी अल्पप्राण में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम अगर बात करें महाप्राण की बात करें, ठीक है, ये हो गया अल्पप्राण। अगर महाप्राण की बात करें, यही लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, महाप्राण। महाप्राण की अगर हम बात करें तो महाप्राण में कौन कौन से आते हैं, तो महाप्राण में आते हैं 2 वाली लाइन और 4 वाली लाइन, मतलब 2,4 क्या होते हैं, ये महाप्राण होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं, ये 2 और 4 क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। और साथ ही इनके साथ में और कौन कौन से होते हैं महाप्राण, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन जो है ये किसी में आते हैं, इसमें भी आते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन इसी में आते हैं, जैसे ऊष्म व्यंजन में क्या क्या है, सा, ठीक है, सा और फिर सा और हा। ठीक है, तो ये किस में आ गए, ये महाप्राण में गए, मतलब सा और हा ये क्या है, महाप्राण है। और कौन कौन से महाप्राण है, खा, छा, ठा, दा और फा ये भी महाप्राण है। घा, झा, ढा और घा और भा ये भी क्या है, महाप्राण है। ठीक है, तो महाप्राण की अगर हम बात करें तो महाप्राण कितने होते हैं, 2 वाली लाइन और 4 वाली लाइन महाप्राण होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ में कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण होते हैं। अगर अल्पप्राण की हम बात करें, ठीक है, अगर हम अल्पप्राण की बात करें तो अल्पप्राण में कौन, 1, 3, 5 वाले अल्पप्राण में आते हैं और अंतस्थ व्यंजन या, रा, लावा भी अल्पप्राण में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम अगर बात करें अघोष और सघोष की भी इसी साथ साथ में हम बात कर लें तो अघोष क्या होते हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, अघोष, अगर हम अघोष की बात करें, ठीक है, तो अघोष में क्या क्या आते हैं देख लीजिए। अघोष में कौन कौन से आते हैं, 1 वाली और 2 वाले। ठीक है, 1 वाले और 2 वाले क्या होते हैं, अघोष होते हैं। ठीक है, अघोष होते हैं, अघोष होते हैं। ठीक है, 1 वाली लाइन और 2 वाली लाइन क्या होती है, अघोष होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ में और क्या होते हैं, तो उसके साथ साथ में अघोष में आते हैं सा। ठीक है, अघोष में कौन कौन से आते हैं, जैसे ऊष्म व्यंजन के जो होते हैं वो भी अघोष में आते हैं, लेकिन हा नहीं आता, जिसे सा, ठीक है, सा और शा। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, अघोष ही होते हैं। ठीक है, अघोष होते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इतने ही अघोष होते हैं। उसके बाद हम बात करें सघोष की, अगर हम बात करें, ठीक है, तो सघोष, ठीक है, सघोष क्या के कौन कौन से होते हैं, वर्ण होते हैं सघोष। तो सघोष जब 1 और 2 मतलब आगे की 1, 2 अगर अघोष है तो पीछे के तीनों क्या है, वो सघोष है, मतलब 3, 4 और 5 सघोष होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सघोष होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, तो इनकी बात करें हम तो 3, 4 और 5 सघोष होते हैं। और सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं सारे स्वर क्या होते हैं, वो सघोष होते हैं, मतलब सभी स्वर सघोष होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। ठीक है, सभी स्वर सघोष होते हैं। और क्या होते हैं इनमें, अंतस्थ व्यंजन। क्या होते हैं इनमें, अंतस्थ व्यंजन प्लस हा। अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या आते हैं, या, रा, ला और वा और हा। ठीक है, जो हा इधर छूट गया था, मतलब जो हा अघोष में छूट गया था वो किस में आ गया, सघोष में आ गया। तो हा भी किस में आते हैं, सघोष में आते हैं। तो मतलब या, रा, ला, वा और हा ये क्या है, ये सघोष है। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता हो गया होगा, अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि अघोष क्या है और सघोष क्या है, अल्पप्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, अब आप लोग इसी से आप लोग नोट कर लीजिए और इसी से आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो इसी से बनेगा। ठीक है, तो एक बार अगर हम रिवीजन की बात करें तो एक बार रिवीजन भी हम इसको कर सकते हैं। कंठ किसको कहते हैं, तो कंठ कहते हैं का, खा, गा, घा, अड़ा को कहते हैं। तालव्य किसको कहते हैं, चा, छा, जा, झा, इया को कहते हैं। मूर्धन्य किसको कहते हैं, टा, ठा, डाढ़ा, अड़ा को कहते हैं। दंत किसको कहते हैं, ता, था, दा, धा, ना को कहते हैं। ओष्ठ किसको कहते हैं, पाफा, बाभा, मां को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन को किसको कहते हैं, तो या, रा, ला, वा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन किसको कहते हैं, तो ऊष्म व्यंजन कहते हैं सा, सा, सा और हा को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है
अल्पप्राण किसको कहते हैं? तो अल्पप्राण 1 वाली लाइन और 3 वाली लाइन और 5 वाली लाइन को अल्पप्राण कहते हैं। साथ ही किसको कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन को भी क्या कहते हैं? अल्पप्राण ही कहते हैं। महाप्राण किसको कहते हैं? तो महाप्राण 2 और 4 वाली लाइन को महाप्राण कहते हैं। उसके साथ में क्या, उस व्यंजन सा सा साहा को भी हम महाप्राण कहते हैं। अघोष की अगर हम बात करें तो अघोष किसको कहते हैं? 1, 2 वाली लाइन को हम अघोष कहते हैं और सा को हम अघोष कहते हैं। सघोष की अगर हम बात करें तो सघोष में क्या आते हैं? 3, 4 और 5 वाली लाइन को हम सघोष कहते हैं। उसके साथ साथ सभी जितने भी स्वर होते हैं सारे स्वर क्या होते हैं? सघोष स्वर होते हैं। फिर अंतस्थ व्यंजन की अगर हम बात करें तो अंतस्थ व्यंजन भी सघोष में आते हैं, मतलब या, रा, ला, वा और हा। ठीक है, हा भी किस में आता है? सघोष में आता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो अंतस्थ व्यंजन के जो अलग नाम होते हैं जैसे या और वा। ठीक है, या और वा को हम क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है, ला को क्या कहते हैं? हम लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। वा को क्या कहते हैं? वा को हम दंतोष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है डा और ढा। डा और ढा के नीचे जब भी बिंदी लग जाती है तो उनको हम क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन या हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब इसमें दिया गया, ठीक है, मतलब का, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। ओष्ठ की सबकी लास्ट की जो भी लास्ट में जो भी आता है डा, इया, ड़ा और ना और मा, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम नासिक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है व्यंजन। व्यंजन कितने, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजनों की मुख्यतः संख्या होती है 33। ठीक है, लेकिन अगर टोटल व्यंजनों की संख्या की बात की जाए तो टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 39 व्यंजन होते हैं। तो इस तरीके से हो गया 33, कितने हुए? 39 व्यंजन इधर हो गए। अगर हम स्वर की बात करें तो 39 व्यंजन हो गए। देखिए टोटल की बात करें हम तो 39 व्यंजन, ठीक है, 39 व्यंजन हो गए, 11 स्वर हो गए, ठीक है, और 2 अयोग वाह हो गए। ठीक है, अयोग वाह हो गए। ठीक है, तो कितने हो गए? अब इनको अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो गया? तो 39 1 40 10 50 2 52 छोड़े। ठीक है, तो वर्णों की संख्या कितने हो गए? अगर हम वर्णों की संख्या की बात करें तो वर्णों की संख्या कितने हो गए? तो 52 हो गए। तो वर्ण कितने हो गए? वर्ण 52। ठीक है, तो वर्ण कितने हो गए? 52 हो गए। अयोग वाह कितने हैं? 2 अयोग वाह कौन कौन से होते हैं? अंग और आहा। ठीक है, इनको हम इनका भी क्या नाम है? अनुस्वर। इनका नाम है क्या? इसका नाम क्या है? अंग का क्या नाम है? इनको हम अनुस्वर भी कहते हैं। ठीक है, अनुस्वर भी कहते हैं। आहा को क्या कहते हैं? हम इनको हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम विसर्ग कहते हैं। तो इस तरीके से स्वर की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। व्यंजनों की संख्या टोटल संख्या कितनी हो गई? 39 हो गई। और अयोग वाह की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। और अगर मुख्यतः व्यंजन की संख्या की बात की जाए तो मुख्यतः व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 33 मुख्य व्यंजन है। ठीक है, कितने हैं मुख्य व्यंजन? कितने हैं? 33 है। तो इस तरीके से आपका वर्णमाला की जो व्यंजन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो आप लोगों को बता दिया गया। अब आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको